क्या लगता है आपको कि पिछले 12 दिनों में 4 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे आप? अब मोदी को धन्यवाद देंगे और क्या देंगे बताओ, इतना काम कर रही है तो आम गरीब आदमी को मारना हो गया। सारी चीज़ों की दिक्कत है, कभी वहाँ उस पेट्रोल पंप पे, कभी इस पेट्रोल पंप पे मना कर देते, अब है नहीं, अब 100 रुपये का डालेंगे, अब 50 का डालेंगे, दिक्कतें ही हैं सारी। क्या यहाँ पर एक आम आदमी जो नागरिक होते हैं वो पेट्रोल डीजल के प्राइस को लेकर के कि यार और बढ़ सकता है, स्टोरेज जैसी संभावनाएं भी बन रही है आपके पास, क्या ऐसे ड्रम या फिर कहीं के आसपास के लोग लेकर आ रहे हैं? महंगाई तो नाजायज बढ़ रही है, कुछ बच रही को नहीं। हम महंगाई की मार सभी को झेलनी पड़ रही है। 2-3 दिन में ही 10 रुपए बढ़ गए। लोगों के सामने समझाने में या फिर कहें कि लोगों को आप कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में एक पेट्रोल पंप संचालक होना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रफ्तार को धीमा कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्ण डियर और आप देख रहे हैं केडी न्यूज। पिछले 12 दिनों की अगर हम बात करें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें 4 बार बढ़ चुकी हैं। लगभग 7 से 8 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल में दर्ज की गई है। एक आम आदमी के जीवन पर बढ़ती हुई कीमतों का क्या असर पड़ता है, यही सब जानने के लिए मैं आज कोटपुतली बहरोड जिले के नारायण उपखंड में या फिर कहूँ मैं नारायणपुर नगर पालिका के बाईपास स्थित एक पेट्रोल पंप में आया हूँ और मैं आज जानने की कोशिश करता हूँ आम नागरिक से कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद उनके जीवन पर क्या असर हुआ है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि पिछले 12 दिनों में 4 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो आम गरीब आदमी को मारना हो गया, क्योंकि इस बढ़ती पेट्रोल कीमत की देख जो जनता है कहाँ जाए। रोज़ का ये हाल हो गया, कभी 4 रुपये बढ़ा रहे हैं, कभी 3 रुपये बढ़ा रहे हैं, कभी क्या बढ़ा रहे हैं, कभी क्या। क्या भारत में क्या उत्पन्न नहीं हो रहा पेट्रोल? मोदी सरकार ये कह रही है कि अभी जो ईरान और अमेरिका उनका युद्ध चल रहा है उस कारण से ये कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद में आप पहले पेट्रोल कितने का डलवाते थे, अभी आपने चलना कम कर दिया है या पेट्रोल डीजल डलवाना कम कर दिया है? चलना चलना तो कुछ भी कम नहीं होता है, पब्लिक का उतना ही रहेगा जितना है जितना ही। ये तो एक लोगों की सोच हो गई, मोदी की सोच है। मोदी के पीछे कौन भग रहा है? कोई नहीं भग रहा आजकल। तो आप कह रहे हो कि जैसे कि रेगुलर जितने का ही तेल डलवा रहे हैं, एक आम आदमी के तौर पर अगर हम देखें तो उसका कितना बड़ा फर्क आपके जीवन पर पड़ा है? बहुत अधिक फर्क पड़ रहा है। धन्यवाद। अभी एक कार संचालक और आए हैं, तो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने के बाद अभी एक कार संचालक से मैं बात करता हूँ। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 4 बढ़ हैं। एक कार संचालक के रूप में आपको किन किन करना पड़ रहा है? अब एक सारी चीज़ों की दिक्कत है, कभी वहाँ उस पेट्रोल पंप पे, कभी इस पेट्रोल पंप पे मना कर देते, अब है नहीं, अब 100 रुपये का डालेंगे, अब 50 का डालेंगे, दिक्कतें ही हैं सारी। तो अभी आप कह रहे हो कि पेट्रोल पंप वाले तेल डालने से मना कर रहे, कह रहे हैं कि लिमिट फिक्स कर दी है या फिर और क्या? अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों के ऊपर? कीमत इतनी भयंकर बढ़ रही है। अब जो बेचारा 1000 रुपये तेल डलाता ना, आज 500 रुपये का डालने में किल्लत हो रही है उसको बेचारे को। जो पहले 1000 रुपये का डलवा रहा था, जो 500 रुपये का डलवा रहा है, तो क्या आपने चलना कम कर दिया है या फिर कहीं? बिल्कुल कम हुआ और क्या हुआ है। बिल्कुल। जब एक आम आदमी के तौर पर देखें तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है? प्रभाव बहुत कुछ पड़ रहा है। जैसे कभी वहाँ पेट्रोल पंप पे जाओ, कभी यहाँ पे जाओ, यहाँ नहीं है वहाँ जाओ, ऐसे थोड़ी हो रही है, दिक्कत सी हो रही है। दिक्कत हो रही है और ठीक है। तो अभी आप एक पेट्रोल गाड़ी यूज कर रहे हैं, तो क्या आपने जो पहले 1000 या 2000 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे थे, आज आप कह रहे हैं कि आपको कम भी मिल रहा है पेट्रोल पंप संचालकों से और उसके बावजूद आप कम भी डलवा रहे हो? कम मिला, वो दिक्कत ही बारी दिलाने में। क्या कहना चाहोगे आप मोदी सरकार से? अब मोदी को धन्यवाद देंगे और क्या देंगे बताओ, इतना काम कर रही है तो धन्यवाद दोगे आपको? ठीक है, थैंक यू। अभी मेरे साथ में कुछ युवा साथी भी हैं, मैं इनसे भी बात करता हूँ। एक युवा के तौर पर आज आप पेट्रोल डलवाने के लिए आए हो, बढ़ती हुई कीमतों का आपके ऊपर क्या असर पड़ा है? सर क्या करें, पेट्रोल तो महंगा हो सस्ता हो डलवाना पड़ता है, महंगा हो सस्ता हो, अब क्या ही कर सकते हैं। अब सरकार को ये चीज़ दिखती नहीं है। सरकार को ये चीज़, तो आप क्या कहना चाहोगे सरकार को? क्या ही कहना चाहिए, ये 4 रुपये सस्ता कर, लेकिन तो फिर उसकी रेट बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। तो संचालक के रूप में आपको जब से रेटें बढ़ी हैं तो किन किन दिक्कतों का समय या फिर कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए सर, जब से ये पेट्रोल और डीजल की रेटें आए दिन बढ़ रही हैं तो उसमें क्या है कि जैसे कस्टमर जैसे इवनिंग के टाइम में जो लेके जाता है वो रेट अलग होता है, सुबह होता है वो रेट अलग होता है। तो कस्टमर के भी दिमाग में एक चीज़ जाती है कि यार शाम को मैंने इतने में लिया और आज ये इतने में, खुद के मन से तो नहीं बढ़ा रहे हैं रेट। तो उनको भी ये समझाना पड़ता है कि हर रेट हम मैनुअली यहाँ से नहीं बढ़ती है, ये आगे से ही
जो पंप होता है HPCL हो, इंडियन ऑयल हो या फिर BPC का हो, तो ये एज़ पर गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही रेटें ऊपर नीचे हो रही है। एक डीलर का कोई रोल नहीं होता है। डीलर का कोई, जैसा कि आपने कहा कि आगे से सरकार की कोई गाइडलाइन है कि पेट्रोल डीजल कम देना है, या फिर आपने अभी जो पेट्रोल डीजल की मात्रा है वो आप कितनी लोगों के लिए निश्चित कर रखी है? सर ऐसे तो कोई निश्चित नहीं है, बट ये है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग पेट्रोल और डीजल कस्टमर को दो। ऐसा नहीं हो कि वो कहीं पे और ले जाके और स्टोरेज कर रहे हों, क्योंकि ये सिचुएशन जैसे खाड़ी देशों में अभी युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे को भी ये चीज़ देखना पड़ता है कि कस्टमर किस हिसाब से डीजल और पेट्रोल ले रहा है। जैसे जिसको जितनी ज़रूरत होती है उतना हम डाल रहे हैं। क्या यहाँ पर एक आम आदमी जो नागरिक होते हैं वो पेट्रोल और डीजल के प्राइस को लेकर के कि यार और बढ़ सकता है, स्टोरेज जैसी संभावनाएं भी बन रही है आपके पास, क्या ऐसे ड्रम या फिर कहीं के आसपास के लोग लेकर आ रहे हैं? हाँ लेके आते हैं, बट हम उसको घाल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी आई हुई है। तो कस्टमर को हम आए दिन यही समझाते हैं कि आप इतना पैनिक मत हो, जितना आप यूज करो उतना ही परचेज करो यहाँ से, उतना ही लेके जाओ जितना आपको यूज हो। तो अनावश्यक जो सोशल मीडिया पे भी कई चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि अभी पेट्रोल डीजल ख़त्म हो जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। ऊपर खूब पेट्रोल और डीजल है और कंटिन्यू सप्लाई आ रही है, और जैसे सप्लाई आ रही है हम कस्टमर को उस हिसाब से हम आगे प्रोवाइड भी करवा। अच्छा, आपने कहा कि कंटिन्यू सप्लाई आ रही है, मैं चलता चलता आपसे बात करता हूँ कि जैसे आपने कहा कि आपके पास पहले औसत कितने दिनों में गाड़ी आती थी और आज कितने दिनों में गाड़ी आ रही है? देखो गाड़ी का अपन बात कर रहे हैं तो पहले एक दिन छोड़ के दूसरे दिन गाड़ी आ जाती थी। बस अभी सिचुएशन को देख के ये है कि गाड़ी 2 से 3 दिन में आ रही है, 1 या 2 दिन का टाइम बढ़ा है। 1-2 दिन का टाइम बढ़ गया है, बढ़ जो पहले गया आपकी गाड़ी आ रही जी थी। जी बढ़ तो गया। निश्चित तौर पर है कि आपकी जो पहले की जो 1-2 दिन में तेल जितनी बिक्री हो रही थी उसकी तुलना में अब तेल की बिक्री कम हो रही है। उसमें इस वजह से कम कर रहे हैं सर। एक्चुअल में क्या है, पहले लोग बाग स्टोरेज करते थे, जैसे एग्रीकल्चर सीजन चलेगा तो ट्रैक्टर वाले क्या होते थे, हम खुद के ट्रैक्टरों के लिए घर पे लेके जाते थे, तो वो चीज़ें हमने अब क्या है कि एक्चुअल में स्टॉप कर बंद कर दी उसको। इस वजह से वो सेल थोड़ा सा डिक्रीज हुई है, बाकी कस्टमर उतने निकल रहे हैं। हाँ अभी इस सिचुएशन को देखते हुए कस्टमर 1-2 एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं। कई पंप को अभी जैसे BPC हो गया, अदर पंप हो गया, पे क्या है कि जैसे पेट्रोल डीजल की जैसे किल्लत चल रही है ऐसे बोलते हैं, तो कि जहाँ पे मदद सेल कम। मेरे साथ अभी कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों पर आपके जीवन में क्या असर प्रभाव पड़ा है? असर खूब पड़ा है सर, क्योंकि पहले ही मतलब देश सही स्थिति में ना है, लोगों के पास रोज़गार के साधन ना है, और इसी स्थिति के अंदर ऐसा होना। तो अभी मैं एक ट्रैक्टर संचालक जो यहाँ पर तेल डलवाने के लिए आए, मैं उनसे बात करता हूँ। भैया, डीजल की कीमतें बढ़ने से आपकी जो रोज़मर्रा की गतिविधियाँ हैं उनके ऊपर कितना बड़ा फर्क पड़ा है, और आप जो महंगाई बढ़ रही है इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? महंगाई तो नाजायज बढ़ रही है, कुछ बच रही को नहीं, हम कुछ बच ही नहीं रहा है। कुछ बच नहीं रहा है। तो आप जैसे डीजल की कीमतें बढ़ी हैं तो आप सरकार को क्या कहना चाहोगे? नहीं बढ़नी चाहिए। नहीं बढ़नी चाहिए। तो आप जैसे पर डे पहले कितने रुपए का तेल डलवाते थे और आज कितने रुपए का तेल डलवाते हो? पर डे का पहले तो डलाओ, साल का बाल है, छठा महीना माल 2 लाख रुपया का, 2.5 लाख रुपए का बाल रहे हैं। 2.5 लाख रुपए का डाल रहे हैं। तो जैसे कीमतें बढ़ी हैं, क्या तो क्या आपकी कमाई भी बढ़ी है या फिर कमाई आपकी उतनी ही है? कमाई तो उतरी है, कुछ देता ही नहीं है। ऐसे कहते हैं क्या बढ़ा है, कुछ नहीं बढ़ा है। तो आप एक कमर्शियल एक्टिविटीज के संचालित करते हैं, तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है इस चीज़ का? इसका काफी प्रभाव पड़ा है साहब। प्रभाव पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि एक जो रोज़मर्रा की जो जीवन अपना यापन करते हैं लोग, उनके ऊपर भी बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। मैं अभी कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एक जो पेट्रोल और डीजल की जब कीमत बढ़ती है तो एक आम आदमी का जीवन है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें, मेरा मतलब ये है कि पहले ही एक आम आदमी टैक्स की आड़ में सरकार को ₹1,000 का भुगतान करता है, वो चाहे डेली बेसिस के ऊपर कितनी ही चीज़ें खरीदे। लेकिन पेट्रोल और डीजल जिसमें आवागमन का साधन है उसके ऊपर अगर 12 दिन में 4 बार कीमतें बढ़ जाएंगी तो निश्चित तौर पर उनके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। मैं कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। अभी ये एक और भैया हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आपके जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा है? प्रभाव तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है भाई साहब।
महंगाई की मार सभी को झेलनी पड़ रही है। 2-3 दिन में ही 10 रुपए बढ़ गए। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहोगे सरकार से, और जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं उनके ऊपर आपके जो डेली जीवन का में क्या प्रभाव पड़ा है उन चीज़ों का? डेली जीवन में तो बजट पे असर पड़ रहा है। सरकार से यही निवेदन है कि जो महंगाई बढ़ रही है उसको कम करे, लोगों को रोजगार दे। बिल्कुल। तो अभी आप पर डे पहले कितने किलोमीटर चलते थे, आजकल आपने चलना कम कर दिया है क्या? बिल्कुल, मैं पर डे रोज 200 किलोमीटर चलता हूँ, लेकिन अब तो 100-120 महंगाई के दौर पे क्यों मैं गाड़ी चलाता हूँ। पर डे का काम है मेरा 200-250 किलोमीटर चलना। तो अभी आपने चलना कम कर दिया है तेल की महंगाई की बढ़ती वजह से? अभी तो कम ही कर रखा है, 15 दिन हो गए मेरे को। 15 दिन हो गए आपको कम कर दिया है। आप इस वीडियो के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार को यही कहना चाहते हैं हम तो, भाई महंगाई कम करो। महंगाई की मार बहुत ज़्यादा है, सबकी जेबों पे असर पड़ रहा है इससे। तो पेट्रोल डीजल की जैसे कीमतें बढ़ी हैं तो क्या आपकी कमाई भी बढ़ी है या फिर कमाई उतनी है? कमाई का स्रोत तो बढ़ा ही नहीं है ना। कमाई तो वही है जो रोजगार, जो पेमेंट मिल रहा है वही 250, 300, 400 की मजदूरी मिल रही है लोगों को। अगर महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की कमाई भी बढ़ाओ ना, जब तो संतुष्ट हो, ना तो कोई वो है मतलब ही नहीं है। मोदी सरकार ने ये कहा था कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जब हम सरकार में आएंगे तो कम करेंगे, आप उनको कुछ कहना चाहोगे? अभी तक तो ऐसा कुछ कम हुआ नहीं है। केंद्र में 15 साल होने के आए, धीरे धीरे ऐसा कुछ कम लग नहीं रहा, बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। ठीक है, थैंक यू। मैं अभी और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे साथ अभी एक और व्यक्ति हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आपके जनजीवन पर क्या असर पड़ा है? जनजीवन पे पूरा ही असर पड़ा है। अभी इतनी महंगाई हो गई है, कार चलाना मुश्किल है। कार को घर में रख के फिर वापस अपन टू व्हीलर की नौबत आ गई कि 4 व्हीलर होते हुए भी 2 व्हीलर पे जाना पड़ रहा है। अभी इसका ऑप्शन में इलेक्ट्रिक जो निकला है उसके बारे में सोच रहे हैं। तो आपने कहा कि आपके पास 4 व्हीलर होते हुए भी आपको 2 व्हीलर पर स्विच होने पर मजबूर हो रहे हो आप। मजबूर हो रहे हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार से तो ये कहना चाहेंगे कि कुछ ना, ये अभी जो विदेशी जो कच्चे तेल वाली जो प्रॉब्लम है उसका कोई सॉल्यूशन निकले तो कुछ उसमें काम बने, नहीं तो ऐसे टैक्स पे टैक्स तो और ज़्यादा भारी पड़ता रहेगा। 2008 में मैंने बाइक ली थी। वो बाइक पे मैं टैंक फुल करवाता था तो मेरा मतलब कि 500 में 1 मंथ निकल जाता था। 2008 में 500 रुपये में 1 महीना निकल जाता था? पूरा टैंक फुल कराता था एक साथ में तो पूरा मेरा महीना निकल जाता था। अभी 500 में अगर जाता हूँ तो 500 में मेरा मुश्किल से 2 दिन नहीं जाता है। 500 रुपये में 2 दिन नहीं जाता है? तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो आपकी 2008 में इनकम भी कम होगी, आज इनकम भी आपकी ज़्यादा होगी। लेकिन जहाँ जो इनकम सोर्स जिस परसेंटेज से बढ़ाना चाहिए था उसके मुकाबले में ये परसेंटेज देखो ना आप। बिल्कुल, ये परसेंटेज बहुत, अनुपात को देखेंगे तो ये बहुत हैवी है। आप मोदी सरकार ने जब सत्ता में आई थी 12 साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करेंगे, बल्कि हो इसका उल्टा रहा है। क्या कहोगे आप? अभी देखो, कहने की और करने की वो तो अलग बातें होती हैं। तो कहने को मैं भी कुछ कह सकता हूँ, लेकिन उसको करके दिखाना वो सबसे बड़ी बात होती है। तो देखा आपने, मैंने आज आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाई, कैसे बढ़ती हुई कीमतों के बाद आमजन के जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है। आपके जीवन पर बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों का कितना प्रभाव पड़ा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।